हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर में अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच व अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक डॉक्टर D.R. वर्मा निषाद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के संघर्षशील व्यक्तित्व, ईमानदार की अद्वितीय पहचान चौधरी श्री लोटनराम निषाद जी ने अपने प्रशंसकों व समर्थकों के साथ अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच की सदस्यता ग्रहण की। चौधरी लोटनराम निषाद ने कहा कि पिछड़े अति पिछड़े दलितों की लड़ाई सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से लड़ता रहूंगा। हमारे समाज, हमारे महापुरुषों की उपेक्षा हर सरकार व दल ने की है। अब हम अपने समाज को हक व अधिकार के लिए जागरूक कर सामाजिक न्याय मंच से जुड़ने का आह्वान करेंगे। सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से किसानों, मजदूरों, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे। कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो, ओबीसी की जातिगत जनगणना हो और हर स्तर पर ओबीसी और वंचित वर्गों को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण कोटा मिले। संविधान में हमारे समाज को अनुसूचित जाति में दर्ज करने की व्यवस्था के लिए जंग जारी रहेगी। मैं देश व प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर व माता बहनों से अपील करता हूं कि यही एक संगठन है जो आपकी आवाज को सड़क से संसद व विधानसभा तक उठाएगा। इसलिए अपने सामाजिक न्याय मंच संगठन को दिल से स्वीकारें। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सामाजिक न्याय मंच के समर्थन के उत्तर प्रदेश में सरकार बने। आप अपने हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। आप सदियों से न्याय से वंचित रहे हैं, वो न्याय मिले। अब तक आपके वोट से राज कर रहे दलों और नेताओं ने सिर्फ ठगा है। अब अपने लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने संपूर्ण विकास के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होना होगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी निषाद बिंद कश्यप एकता महासभा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर लेखराज सिंह ने कहा, पहले चरण में उत्तर प्रदेश व दूसरे चरण में पूरे देश में समाज जो जगाने के लिए चेतना यात्रा निकालेंगे। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमलेंद्र सिंह लोधी, मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद अपर्णा लोधी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवान सिंह यदुवंशी, रवि प्रकाश यादव, मनोज पाल, विजय सिंह यादव सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंच का सफल संचालन श्री संतोष साहनी ने किया। बहादुर सिंह जी पुष्पाशा कश्यप साहब से निवेदन करता हूं कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मेरा संघर्ष होता रहा है और हमारे दो संगठन हैं, अखिल भारतीय सामाजिक न्याय मंच और अखिल भारतीय लोधी निषाद कश्यप बिंद एकता समता महासभा। इसके तहत हम जो है आज यहाँ जो कार्यक्रम किए हैं, हमारे बड़े भाई वर्तमान भारत के अम्बेडकर चौधरी लोटनराम निषाद जी को हम सम्मानित किया है और हमने अपने संगठन में वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्य सचेतक का पद दिया है। हम चाहेंगे कि चौधरी लोटनराम निषाद जी के साथ में बहुत जल्द जो है हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेंगे, जिसके साथ में गाड़ियाँ का काफिला होगा। भाई साहब साथ में हमारी जो लड़ाई है बैकवर्ड और SC, BC पिछड़े अति पिछड़ों के हक और अधिकार, शोषित वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई है, जो कि आप जैसे देख रहे हैं। हमें अभी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आरक्षण का। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, बहुत बड़ी एक हमारे साथ में समस्या खड़ी की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। हमारी लड़ाई सीधी केंद्र सरकार से है। इसके हक और अधिकार के लिए हम केंद्र सरकार का हमारा मतलब मुख्य टारगेट है। उसके जो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इसका नेतृत्व बड़े भाई चौधरी लोटनराम निषाद जी करेंगे। आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे ये हैं कि जो देश में शोषित, पीड़ित, वंचित जो हमारे समाज हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का है, उनकी हक अधिकार की जो लड़ाई है, उनको हम सब एक मंच पर ला करके, आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ऐसा नहीं कोई जाति विशेष के लोग हैं, यहाँ एक जाति नहीं जमात है, हमारे साथ जमात है और ये जमात का जो हमारा एकता है, ये लड़ाई हम जो है पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, शोषितों को दिलाकर रहेंगे, उनका हक अधिकार दिला के रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। आपका आंदोलन राजनीतिक होगा कि गैर राजनीतिक? हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है। हमारे संगठन में सभी जाति धर्म और सभी पार्टी और समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ये मिशन हमारा पूर्णतः गैर राजनीतिक है। लोटनराम निषाद जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है भीम आर्मी है और भी तमाम दल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा। मैं पहले भी कहा था कि पद जाने का मुझे कोई मलाल नहीं है और आज भी चौधरी लोटनराम निषाद छाती पीट करके ऐलान कर रहा है कि पद जाने का मुझे कोई जो है कि गिला शिकवा नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ और भविष्य में भी मैं समाजवादी पार्टी के लिए तहे दिल से जुड़ करके, जैसा कि लेखराज भाई हमारे निषाद समाज के ही हैं, डॉक्टर लेखराज सिंह निषाद जी, आप लोगों ने कहा है कि मैं आपको साधन संसाधन की पूरी व्यवस्था करके पूरे प्रदेश में जो है पिछड़े
दलित वर्ग को जोड़ने के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। और हमारा जो संकल्प है 2022 का मिशन जो हमारा है कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का संगठन तैयार किया था। भले मैं उससे परिचित हो गया हूँ, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें जो जिम्मेदारी देगा, हमें राजनीतिक पद दे या न दे, लेकिन जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, मैं पुनः जो है संविधान के सुरक्षा के लिए, आरक्षण के संरक्षण के लिए मैं निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। और हमारा जो एजेंडा होगा अखिलेश मोहन भाई जी कि सबसे पहला टारगेट हमारा होगा कि कॉलेजियम सिस्टम हटाओ और राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से, जिस तरह लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमारे लोक सेवकों का, क्लास 1 और क्लास 2 के अधिकारियों का चयन होता है, चाहे अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे कर्मचारी सेवा आयोग हो, जैसे कर्मचारियों का चयन होता है, उसी तरह से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन जो है भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से होना चाहिए। हम कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की मांग करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस बात को बार बार कहते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारे चाहे लोहार कुहार सुनार हो, तेली तमोली बरेई बारी हो, चाहे कुर्मी काछी जाट गुजर हो, चाहे निषाद मल्ला केवट बिंद हो, चाहे राजभर चौहान हो, सारे समाज के लोगों को हमारी पार्टी जो है जनसंख्या के अनुपात में सम्मान और भागीदारी देने का काम करेगी, उन्हें बढ़ाएगी। और हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात रखे थे कि संसद 2021 की जनगणना में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 2021 में हम ओबीसी की स्पेशली जनगणना कराएंगे और 2024 में हम जनसंख्या रिपोर्ट को उजागर करेंगे। लेकिन जो परिपत्र जारी किया गया है जनगणना का, उसमें ओबीसी का कॉलम गायब हो गया है। मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि जब SC ST की धार्मिक अल्पसंख्यक की, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, रेसलर हो, अगर उनकी जनगणना कराई जा सकती है, ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना कराई जा सकती है, दिव्यांग की कराई जा सकती है, और भाजपा की सरकार तो डॉल्फिन को, गाय को आधार कार्ड देने की, उनकी जनगणना शेर भालू बंदर की जनगणना कराने की बात करती है, तो आखिर ओबीसी की जनगणना कराने से पीछे क्यों हट रही है। मेरी मांग है कि सेंसस 2021 में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और जितनी हमारी जनसंख्या हो SC ST के पैटर्न पर ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में सभी स्तरों पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो निजीकरण किया जा रहा है, हमारे ओबीसी SC के आरक्षण को निष्प्रभावी करने का यह बहुत बड़ा संघ का, भाजपा का षड्यंत्र है। निजी क्षेत्रों में, संस्थानों में भी हमें समानुपाती आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में भी हमारे ओबीसी SC ST को तो आरक्षण मिला, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। एक लड़ाई हम लोगों की और थी, ये जब चुनाव होता है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि राम की नैया को तो आपने पार लगाया। हम राम के असली भक्त हैं, हमारा सहयोग करिए। मैं आपकी बात करूंगा, अखिलेश यादव जी की सरकार ने महाराज गुरुराज निषाद जी की जयंती के अवसर पर, कश्यप ऋषि की जयंती के अवसर पर 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किए थे, जिसे योगी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 1 महीना के अंदर जो है कि निषाद राज की जयंती का सार्वजनिक अवकाश खत्म कर दिया गया। 17 अति पिछड़ी जातियां निषाद मल्ला केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम रायकवार कुम्हार प्रजापति भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव 5 मार्च 2004 को माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भेजे थे और अखिलेश यादव जी की सरकार ने भी 16 फरवरी 2013 को और 22 फरवरी 2013 को केंद्र सरकार को संस्तुति पत्र भेजा था कि इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखना चाहिए। लेकिन जो राम की मित्रता का हवाला देकर हमारा वोट लेते रहे हैं, उस भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र की सरकार में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रस्ताव को इंडलेस कर दिया है। प्रस्ताव वापस लेकर के निषाद बिंद केवट कश्यप राजभर कुम्हार प्रजापति जातियों के पीठ में छिवा भोंकने का काम किया है। यह निषाद समाज अगर भाजपा के बहकावे में आकर, चाहे हमारा तमाम अति पिछड़े वर्ग की जातियां गैर यादव पिछड़ी जातियां थी जो 86 में 56 यादव के प्रोपगंडा के झूठे बहकावे में मीडिया ट्रायल में आकर के भाजपा के खेमे में चली गई थी, हम उसी रास्ते पर चल करके कि अपने जो वंचित हमारे भाई बिदक गए, समाजवादी पार्टी से दूर चले गए, यादव समाज जो हमारा नायक था, यादव को नायक से खलनायक बना करके समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम किए। उन वंचित वर्गों को, गैर यादव पिछड़ी जातियों को, संजय निषाद के बारे में मैं पहले भी अपने समाज के लोगों को आगाह करता था। गोरखपुर में एक कहावत कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं।
संजय निषाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ आकर अपने बेटे को समाजवादी पार्टी से सांसद बनाया। एक तरफ वो कहते हैं कि अपना राजनीतिक घर बनाने की बात है, दूसरे के बिल्डिंग में रहने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी भी हो। एक तरफ निषाद पार्टी की बात करते हैं और आज देख लीजिए कि उनका बेटा जो है प्रवीण कुमार निषाद संत कबीरनगर से भाजपा का सांसद है। अभी उनको ये था, आशा बधी थी कि हमें राज्यसभा में भाजपा भेजेगी, लेकिन भाजपा ने जयप्रकाश निषाद को भेज दिया। तो अब कह रहे हैं कि अब आरक्षण की हम लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें जो जिम्मेदारी दिया था, और मैं कानपुर से लेकर के मथुरा तक निषाद पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और जिस दिन मुझे पद से हटाने के लिए लखनऊ बुलाया गया, मैं आजमगढ़ में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय जो है कि हमारे बाबूजी जो दिवंगत हो गए हैं, मैं उनकी गतात्मा की शांति के लिए भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गतात्मा को शांति मिले। उनका फोन गया, उस दिन मैं निषाद पार्टी की पूरी इकाई को आजमगढ़ की मैं समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। मेरा तो लक्ष्य था कि जो समाज को बरगला करके झूठे सपने दिखा करके अपना घर भरने का, अपना हित साधने का, अपने बेटे और बेटी को, पत्नी को आगे बढ़ाने का, राजनीतिक लाभ दिलाने का काम करते हैं। हमारे समाज के साथ झूठा छलावा जो ये भेड़िए हैं हमारे समाज के, इनसे बचाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था और मेरा प्रयास जारी रहेगा कि संजय निषाद जहां थे 2011 में, संजय निषाद उसी स्थिति में जाएंगे, क्योंकि यह समाज संजय निषाद के छल कपट को, झूठ फरेब को भली भांति जान गया है, संजय के चरित्र और चिंतन को परख गया है। अब ऐसे समाज के गद्दारों के बहकावे में यह समाज आने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने निषाद बिन केवट कश्यप, गोड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार समाज के लोग हों, चाहे हमारे यादव, कुर्मी, काछी, लोहार, क्वार, सोनार, प्रजापति, राजभर, चौहान समाज के लोग हों, बिहार